जय शीतला माता की। शीतला सप्तमी और अष्टमी की कहानी। जय हो शीतला माता बासोड़ा की कथा। हिंदू धर्म में शीतला सप्तमी अष्टमी का बहुत अधिक महत्व है। हर साल यह पर्व चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि को मनाया जाता है। इसके अगले दिन यानी अष्टमी को बासोड़ा या शीतल अष्टमी का पर्व मनाया जाता है। शीतला अष्टमी और माँ शीतला की महत्ता का उल्लेख स्कंद पुराण में बताया गया है। यह दिन देवी शीतला को समर्पित है। अनेक स्थानों पर यह पर्व सप्तमी को ही मनाया जाता है। बासोड़ा की परंपराओं के अनुसार इस दिन भोजन पकाने के लिए अग्नि नहीं जलाई जाती, इसलिए अधिकतर महिलाएं शीतला अष्टमी के एक दिन पहले भोजन पका लेती हैं और बासोड़ा वाले दिन घर के सभी सदस्य इस भोजन का सेवन करते हैं। सप्तमी के दिन घरों में कई तरह के पकवान बनाए जाते हैं। इनमें हलवा पूरी, दही बड़ा, पकौड़ी, पुए, रबड़ी आदि बनाया जाता है। अगले दिन सुबह महिलाएं इन चीज़ों का भोग शीतला माता को लगाकर परिवार की सुख समृद्धि की कामना करते हैं। इस दिन शीतला सप्तमी के दिन घर के सभी सदस्य बासी भोजन ग्रहण करते हैं और कहा जाता है कि इसके बाद सर्दियों का मौसम समाप्त हो जाता है। इस पूजा को करने से शीतला माता प्रसन्न होती है और उनके आशीर्वाद से दाह ज्वर, पीत ज्वर, विस्फोटक, दुर्गंध युक्त फोड़े और शीतला की फुंसियाँ, शीतला जनित दोष और नेत्रों के समस्त रोग दूर हो जाते हैं। यह व्रत चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी का लोकाचार में होली के बाद पड़ने वाला पहला सोमवार या शुक्रवार को भी इसका विधान है और गुरुवार को भी किया जाता है, परंतु रविवार, शनिवार और मंगलवार शीतला का पूजन न करें। इन वारों में यदि अष्टमी तिथि पड़ जाए तो पूजन अवश्य कर लेना चाहिए। इस व्रत के प्रभाव से व्रती का परिवार ज्वर, दुर्गंध युक्त फोड़े, फुंसियों, नेत्रों से संबंधित सभी विकार, शीतला माता की फुंसियों के चिन्ह आदि रोगों तथा शीतला जनित दोषों से युक्त हो जाता है। इस व्रत के करने से शीतला देवी प्रसन्न होकर अपने भक्तों को आशीर्वाद प्रदान करती हैं। हर गांव, नगर तथा शहर में शीतला जी का मंदिर, मठ होता है। मठ में शीतला का स्वरूप भी अलग अलग तरह का देखा जाता है। शीतलाष्टकम में शीतला माता को रासद यानी कि गृदव गदा के ऊपर स्वार दर्शनीय रूप से वर्णित किया गया है। अतः व्रत के दिन शीतलाष्टक का पाठ करें। हमारे देश में होली के बाद सभी स्थानों पर शीतला माता की पूजा अर्चना बड़ी आस्था के साथ की जाती है। इस दिन महिलाएं ठंडे पानी से नहाती हैं और उसके बाद पूजा की सभी सामग्री के साथ रात में बनाए गए भोजन को लेकर पूजा करती हैं। इस दिन व्रत किया जाता है तथा शीतला माता की कथा का श्रवण होता है। इसके बाद शीतलाष्टक को पढ़ा जाता है और इसके पीछे छिपी कहानी के बारे में जानते हैं। तो आइए शुरू करते हैं शीतला माता की कहानी। ब्रह्म मुहूर्त में जाकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र पहने। सप्तमी तिथि को भोजन तैयार कर लें, क्योंकि अष्टमी के दिन चूल्हा जलाना निषिद्ध होता है। माता शीतला की प्रतिमा या चित्र के समक्ष पूजा स्थल को साफ करें और वहां जल से भरा कलश रखें। माता को रोली, अक्षत, मेहंदी, हल्दी, फूल, वस्त्र आदि अर्पित करें। बासी भोजन का भोग लगाएं, जिसमें पूड़ी, दही, पुआ, मठरी, बाजरा, मीठे चावल आदि शामिल हों। नीम के पत्तों का विशेष महत्व है। उन्हें माता को अर्पित करें और स्वयं भी धारण करें। शीतला माता की कथा का पाठ करें, उनकी आरती करें। शीतला अष्टमी के अवसर पर बासी भोजन का सेवन और माता को उसका भोग लगाने की परंपरा है। इसके पीछे मुख्यतः दो मान्यताएं विद्यमान हैं। माता की प्रथा। पौराणिक मान्यता के अनुसार माता शीतला को ठंडा बासी भोजन पसंद है, इसलिए भक्तगण उन्हें प्रसन्न करने के लिए इस दिन बासी भोजन का भोग लगाते हैं। माता को ठंडा भोजन, जल, दही, हलवा आदि का भोग लगाएं।
पूरे दिन केवल फलाहार करें और निर्जला व्रत रखने वाले भक्तों को इस दिन कोई भी चीज़ नहीं खानी चाहिए। अब शुरू करते हैं और अगले दिन व्रत खोलना चाहिए। शीतला अष्टमी की व्रत कथा। शीतल छवि वाली, हाथ में झाड़ू तथा कलश धारण किए एवं गृह पर विराजमान भगवती शीतला माता की कथा इतनी अद्भुत है कि सुनने मात्र से भक्तों का कल्याण होता है। एक बार की बात है, शीतला माता ने सोचा कि चलो आज धरती पर भ्रमण करते हैं और देखते हैं कि मेरी पूजा कौन करता है। यह सोचकर शीतला माता राजस्थान के एक गांव डुंगरी में आई और उन्होंने देखा कि उस गांव में कोई भी उनका मंदिर नहीं है और ना ही कोई उनकी पूजा करता है। यही सब सोचते हुए माता शीतला गांव की गलियों में घूम रही थी। तभी एक घर के ऊपर से किसी ने चावल का खौलता हुआ पानी फेंक दिया। वह गर्म पानी सीधा शीतला माता के ऊपर जा गिरा, जिससे माता के शरीर में बेहद दर्द भरे छाले पड़ गए और उनके शरीर में तेज जलन होने लगी। जब दर्द से कराहती शीतला माता इधर उधर भाग भाग के चिल्लाने लगी, अरे मेरा शरीर जल गया है और तप रहा है, कोई तो मेरी सहायता करो। लेकिन उनकी सहायता के लिए गांव में से कोई नहीं आया। वहीं एक कुम्हारन उसके घर के बाहर बैठी हुई थी। उस कुम्हारन ने देखा कि अरे यह बुजुर्ग माई तो काफ़ी जल गई है, तो उसने कहा, हे माई यहाँ आकर बैठिए, मैं आपके शरीर पर ठंडा पानी डालती हूँ। ऐसा कहते हुए कुम्हारन ने बुजुर्ग माई पर ठंडा पानी डाला और बोली, हे माई, मेरे घर में रबड़ी रखी है और थोड़ा दही भी है, आप खा लें, इससे आपको राहत मिलेगी। जब बुजुर्ग माई ने ठंडी रबड़ी और दही खाया तो उनके शरीर को काफ़ी ठंडक मिली और उनकी जलन भी कम हो गई। उस कुम्हारन का सेवा भाव देखकर शीतला माता उससे अत्यंत प्रसन्न हुई और अपने वास्तविक रूप में प्रकट होकर बोली, मैं शीतला देवी हूँ। मैं इस धरती पर देखने आई थी कि मुझे कौन मानता है और कौन मेरी पूजा करता है, और मैं तुम्हारे इस सेवा भाव से अत्यंत प्रसन्न हूँ। तब उस कुम्हारन ने हाथ जोड़कर कहा, हे माँ, मेरे घर में तो हर ओर दरिद्रता बिखरी हुई है, ना तो चौकी है ना बैठने का आसन, मैं तो आपको कहाँ बिठाऊं। ये सुनकर शीतला माता उस कुम्हारन के घर के बाहर खड़े गधे पर बैठ गई और माँ ने एक हाथ में झाड़ू, दूसरे हाथ में डलिया लेकर उस कुम्हारन के घर की संपूर्ण दरिद्रता को झाड़कर डलिया में भरकर फेंक दिया। फिर शीतला माँ ने उस कुम्हारन से कहा, मैं तेरी सच्ची भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ, मांगो तुम्हें क्या वरदान चाहिए। तब कुम्हारन ने विनम्रता से के साथ कहा, हे माता, मेरी इच्छा है आप इस डुंगरी गांव में स्थापित होकर यहीं निवास करें, और जिस प्रकार आपने मेरी निर्धनता को अपनी झाड़ू से साफ कर दिया, वैसे ही जो भी भक्त होली के बाद अष्टमी को भक्ति भाव से आपकी पूजा करे, आपको ठंडा जल, दही व बासी भोजन का भोग लगाए, उसके घर की दरिद्रता आप दूर करना एवं आपकी पूजा अर्चना करने वाली स्त्रियों की गोद हमेशा भरी रखना, उनकी संतानों को निरोगी एवं सुखी जीवन का आशीर्वाद देना। तब शीतला माता ने तथास्तु कहते हुए कुम्हारन की इच्छा पूर्ण की। मान्यताओं के अनुसार उसी दिन से डुंगरी गांव में शीतला माता सदा के लिए विराजमान हो गई। इसके बाद से वह गांव शील की डुंगरी नाम से ही जाना जाने लगा। तो भक्तों, ये थी शीतला माता की कथा। आप इसे शीतला माता की पूजा के समय अवश्य सुनें। तो बोलो शीतला माता की जय।